कभी सीन हो जाता। तो दोस्तों ये बर्ड जो अभी जा रही है पानी में, यहाँ पे बहुत अच्छे से फिशिंग कर रही थी, और तो मुझे लगा आपको दिखाऊंगा, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ बर्ड तो चली गई। और टीम यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लीन ड्राइव कर रही है इस खतरनाक स्लोप पर। ये डॉगी का छोटा सा पिल्ला अपनी माँ को परेशान कर रहा है। माँ भूखी है, पिल्ले को दूध चाहिए। अभी कराते हैं इसकी व्यवस्था भी। खैर अभी कुछ दिन पहले आपने हमारे चैनल पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक अम्मा जी जो है अपने पूजा वाला सामान जो लाई थी वो इस वाले स्लोप से यहाँ से उन्होंने नीचे फेंका था। तो देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें तो मुझे दिख रही हैं, कैमरा शायद दिखा ना पाए। तो जो पैकेट थे प्लास्टिक थे वो थोड़ा कहीं नीचे जाके इधर उधर फंसे होंगे, लेकिन उसमें एक ये आपकी मूर्ति है ना, माता की मूर्ति यहाँ दिख रही है। और देखिए शराब पीने वालों ने यहाँ कचरा कर रखा है। आप कहीं भी फेंकते हैं कचरा तो ये कहीं ना कहीं नदी में फंस जाता है। एक ये भी है, भगवान की फ़ोटो है कोई। तो इस प्रकार की चीज़ें, एक यहाँ पे रुका हुआ है कुछ, ये भी मंदिर का कुछ सामान रुका हुआ है। तो फ़ायदा क्या हुआ ये देखिए। अब यहाँ पे ये देखो डॉग अपने आप ही नीचे चला गया पानी पीने। तो ये जानवरों की जगह है जहाँ जानवर, चाहे वो पालतू जानवर हो या वो जंगली जानवर हो, हमारे लोकल बर्ड्स हों या माइग्रेटरी जो विदेशी पक्षी हैं वो हों, ये सबका ये घर है। ये हमारा और उनका सबका घर है। प्रकृति में जितने जीव जंतु हैं सबका घर है। और हमारी वजह से, अच्छा किसी जानवर की वजह से पानी गंदा नहीं हो रहा होता तो आज हम अननेसेसरी किसी बहुत बड़ी बीमारी से हम ग्रसित हो चुके होते, क्योंकि जंगल के अंदर जानवर हैं, वहीं से पानी निकल के बाहर आ रहा है। लेकिन हमारी वजह से जंगल गंदे हो रहे हैं और जानवर नहीं रह पा रहे। और अगर इस प्रकार से हम अपनी नदियों को गंदा करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ इसका उपाय सोचना पड़ेगा कि हम अपने मंदिर के सामान का, भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते कि हम अपने मंदिर के सामान को, हम भी हैं, हमारे घर से भी निकलता है, हम भी उसको यहाँ वहाँ नहीं फेंकते कूड़े में, तो हम उसको अब ज़मीन में दबाने की कोशिश करते हैं या प्लास्टिक फ्री और कचरा फ्री हम उसको जो है डालने की कोशिश करते हैं नदी में। और इसके लिए शायद हम एक और उपाय कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमारी कूड़े की गाड़ी चलती है, हाँ, और क्या नाम है, एक हमारी गौग्रास चलती है नगर पालिका की तरफ से। तो ऐसे ही अगर हमारी एक मंदिर वाली कार्ट भी चले, कार्ट मतलब वो जो गाड़ी जो कि मंदिर का कचरा ले जाए, पूरे ध्यानपूर्वक ले जाए, अच्छे से ले जाए और उसको सही जगह सही तरीके से निस्तारण करने की कोई व्यवस्था बनाई जाए, जिससे जो है हमारे जो भी हम भगवान के प्रति आस्था रखते हैं उस आस्था को भी ठेस ना पहुँचे, और हमारे मंदिर का जो भी वेस्ट है वो जो है मंदिर में जो बचा कुचा जो भी सामान होता है, चाहे धूप की राख हो, फूल हो, पत्ती हो, भगवान की फ़ोटोज़ हो, मूर्तियाँ हो, और धीरे धीरे अभी जो पुराने मंदिर के सामान निकलेंगे उनको हम नगर पालिका की कोई एक इस तरीके का कोई आइडिया हम लें। आप भी कमेंट में करके बताएं अगर कोई आपके पास ऐसा अच्छा आइडिया हो। और फिर नेक्स्ट टाइम से अब हम जब नया मंदिर के लिए कुछ खरीदें तो हम ये इस बात का ध्यान रखें कि उसमें कम से कम प्लास्टिक यूज़ हो, और रुई के पैकेट को फेंकने से कोई बदनामी नहीं होगी। विश्वास मानिए, धूप बत्ती का पैकेट, ये जो रैपर्स हैं इनको तो आप कचरे में डाल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आप शुरू में ही क्या करें, धूप को बाहर ही निकाल के पूरा उसका एक साथ गुल्ला मंदिर में रख दें। पूरे पैकेट को आप मंदिर में रखें ही ना। पैकेट को रखेंगे तो उससे फिर भावनाएं जुड़ जाती हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है रुई के बंडल को आप रख देते हैं तो रुई के बंडल को एक अपने घर के जार में बंद करके रखिए। बाज़ार से लाइए पैकेट खरीद के और पूरा कॉटन उसमें से निकाल के एक जार में बंद करके मंदिर में रखिए, छोटे जार में, और उसके बाद पैकेट को हाथों हाथ ही उसी दिन फेंक दीजिए। ना वो मंदिर की तरफ जाएगा ना उससे भावनाएं जुड़ेंगी। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों से बदलाव ला सकते हैं। और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो एक वीडियो में कहना और बताना बड़ा मुश्किल है। आप भी अपनी राय दें कमेंट में, और इस तरीके से नदी को हम जो है गंदा करने से हम सबको मिलकर रोकना होगा और कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा मध्यांतर का कि जिससे मतलब कहते हैं ना, वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि हमारी भावनाओं को ठेस भी ना पहुँचे। और मंदिर का जो भी हमारा मंदिर से उत्पन्न होने वाला जो भी मतलब उसको कहेंगे कि वेस्ट है या जो भी बचा कुचा सामान है, या हम अब दिवाली आएगी, दिवाली में सफाई करते हैं, मूर्तियाँ फेंकते हैं, तो वो सब को हम अच्छे से निस्तारण कर पाएँ। और अगली बार जब हम मंदिर के लिए सामान खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो मूर्ति 1 साल के बाद हम लोग फिर से कहीं हमको फेंकनी होगी, डिस्पोज करनी होगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप उस मटेरियल को चूज़ करें। या तो लॉन्ग टर्म मटेरियल लें जो बिल्कुल सालों साल, आप बिल्कुल सोने की खरीद लें और कभी उसे ना फेंकें। आप चांदी की खरीद लें और उसे कभी ना फेंकें, पीढ़ी दर पीढ़ी उसे आगे सब लोग उसी की पूजा करें, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ लें जिससे, या बिल्कुल ऐसी मिट्टी की लें कि आप उसको आज ही अपने गमले में दबा दें और वो वही मिट्टी हो जाए और एक अच्छा पौधा हो जाए,
है ना। क्यों क्या करते हैं आप अपने पौधे का ध्यान रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं ना। तो तुलसी के पूजन में तुलसी का कोई गमला है उसमें आप मूर्ति डाल सकते हैं, एक ही बात है। तो उसका आप ध्यान भी रखते हैं, धूप बत्ती भी करते हैं। तो वो जो मंदिर की मूर्ति अगर तुलसी के पौधे के अंदर होगी तो उसकी भी पूजा भी होती रहेगी, धीरे धीरे वो जो है डिस्पोज भी हो जाएगी और तुलसी के पत्ते को तुलसी के पौधे को ताकत भी देगी। चलिए इसी बात को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और आगे अपनी क्लीन ड्राइव में अपने दोस्तों का साथ देते हैं। इस किसी भी बातों से अगर आपको क्या नाम है कहीं भी ठेस पहुँची हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अपने आइडियाज़ बताइए, ये मेरा सोचना था। आपको जो लगता है, अगर आपको लगता है इससे और कुछ अच्छे इवोल्यूशन हम कर सकते हैं, कोई अच्छे आइडियाज़ आपको आते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और CCT टीम का इस सफाई अभियान में सहयोग करें। धन्यवाद।